बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, वी आर बैक तौहीद वाले शहज़ादे वाली कहानी के साथ। तो इसके बाकिया की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले देखा था कि जंगल काट के जो है सारी लकड़ियों को जो है ना वो शहरों में इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये जो मिनिस्टर, उसके दामाद और उसको शहज़ादे को आग में जलाने के लिए। तो शहर के लोग ये सब देखने लगे। देखे जाते थे और कहे जाते थे कि इस बार शहज़ादा जो है जो मौत के मुंह से ना बच सकेगा, और इसके साथ महामंत्री और फौज के सरदार तेग बहादुर को भी जला दिया जाएगा। तो ये सुनकर कुछ लोग जो है वो कहते कि भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता। शहज़ादा जो है वो 2 बार बन चुका है, कड़ी सजा हुई इसमें बच चुका है। पहली बार शेर ने उसे नहीं खाया, दूसरी बार नदी में डाला गया, वो वहाँ से भी बच गया, डूबा नहीं। तो ऐसा मालूम होता है कि कोई शहज़ादे को बचा रहा है, और वो बचाने वाली जात सचमुच खुदा की है। तो ये बादशाह अपने को न जाने क्यों खुदा कहता है। हम सब ने देखा है कि 2-4 कोशिश जो है करके वो शहज़ादे को न मार सका। भाई, हमारा तो ये मानना है, यानी कि हमें ये लगता है कि शहज़ादा जो है इस बार भी बच जाएगा। और भाई, सच्ची बात तो ये है कि अगर इस बार शहज़ादा बच गया तो हम भी बादशाह को खुदा मानने से इनकार कर देंगे। तो लोगों के अंदर ये बात भी चलने लगा था। 2 दिन तक शहर में इसी तरह की बातें होती रही। तीसरे दिन बादशाह ने शहर के लोगों को हुक्म दिया कि सब मैदान में इकट्ठे हो जाएं और शहज़ादे और उसके जो मंत्री हैं और उसके जो कमांडर इन चीफ है तेग बहादुर, वो सबको जलता हुआ देखें। तो ये दुनियाई बादशाहों का होता है। वो लोगों के अंदर रुआब कायम करना चाहते हैं, अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि सब देखें, हम जब जुल्म करें लोगों के ऊपर, सब देखें। सारा शहर दोपहर तक उमड़ कर आ गया, लेकिन महामंत्री की बेटी जो है संजीदा खातून वहाँ ना थी। वह अपने घर पर भी ना थी। किसी को मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ गई। ठीक दोपहर को बादशाह ने आदेश दिया कि शहज़ादे के साथ महामंत्री और तेग बहादुर को हाजिर किया जाए, और ना सबको लकड़ियों की इस पहाड़ पर ठीक बीच में बैठा दिया जाए, ताकि आग जब जले तो बीच का जो वो होता है हिस्सा, तो चारों तरफ से आग होगा तो बीच में वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, जल जाएंगे। ये हुक्म सुनकर जेल के दारोगा ने सिपाहियों को साथ लिया और तीनों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, ऐ शहज़ादे और मेरे महामंत्री और फौज के सरदार तेग बहादुर, तुम तीनों अपनी बातों में अब भी तौबा कर लो और मुझे खुदा ना मानो और मुझे खुदा मान लो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना देख लो ये लकड़ियों का ये पहाड़ तुम्हें इस पर बैठाकर आग में जला दी जाएगी। ठीक है, तुम तीनों इस तरह जल मरोगे कि तुम्हारे राख भी तलाश करने पर नहीं मिलेगी। तीनों ने कड़क कर जवाब दिया, मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, जिसने हमें पैदा किया है। हम तो अब भी अपने खुदा से दुआ करते हैं, हमें जो कुछ कहना होता है उससे कहते हैं। अगर उसकी मर्ज़ी यही है तो हम जलकर मर जाएंगे, और तो हम इसी में खुश हैं। हम जल के मर जाएंगे लेकिन इसी में ही खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि हमारा खुदा आज भी हमारी मदद करेगा, और वो तेरे घमंड को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। बादशाह उनका जवाब सुनकर गुस्से से और पागल हो गया, अबू जहल की तरह, और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें जल्द से जल्द लकड़ियों के ढेर पर बिठा दिया जाए। सिपाहियों ने तीनों को ले जाकर लकड़ियों के ढेर के ऊपर बीचों बीच बैठा दिया। सिपाहियों ने वापस आते ही लकड़ियों को ढेर में चारों ओर से आग लगा दी। तो ये ऐसा ही होता है, जब बीच में लोग जलाया जाता है तो चारों तरफ से आग लगा दी जाती है ताकि वो बाहर नहीं निकल सकें। चारों ओर से लकड़ियां जलने लगी एकदम तेज़ तेज़, और शहर के तमाम लोग ये देखकर सहम गए
और कहने लगे अब ये तीनों कैसे बच सकते हैं। अब उनकी सुनिए। ये तीनों लकड़ियों पर बैठे अल्लाह से दुआ करते रहे। वो कह रहे थे, "ए हमारे सच्चे मालिक, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे।" वैसे तो इंसान जो है ना, वो इंसान से गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान, बहुत अच्छे लोग भी अपनी गलतियों को जो है ना, वो छोटी मोटी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हमसे राज़ी हो जा। हमें ये हिम्मत दे कि हम मरते वक्त भी ईमान वाले ही रहें। ठीक है, हम अल्लाह की तरफ ही रुजू रहें। हम इस वक्त भी जब कोई हमारा सहारा नहीं, तुझी से मदद मांगते हैं और हम तेरी मर्ज़ी और फ़ैसले पर राज़ी रहते हैं। यानी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम जो है ना अल्लाह की इबादत करते हैं बस, तुझ और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, तुझी से हम मदद मांगते हैं। ठीक है, यही है ना। ये हाँ, बस हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम है, हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पर चला। ठीक है, उसका शो अस द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता भी दिखला चला। अब जो है ऐसा हुआ कि हमें ये हिम्मत दे, तो उन्होंने दुआ की, हम इस वक्त भी जब कोई हमारा सहारा नहीं, हम तुझे से मदद मांगते हैं। तो दुआ मांगकर उनको बड़ा इत्मीनान हुआ। दुआ मांगने के बाद अगर आदमी इखलास से दुआ मांगे तो उसको बहुत ज़्यादा इत्मीनान होता है। तो लकड़ियाँ जो है वो घड़ाघड़ जल रही थी, तो उनके पास की लकड़ियाँ तक आग पहुँची थी कि अचानक शहज़ादे ने देखा कि लकड़ियों के बीच कोठरी के बराबर जगह है। तो उसने महामंत्री और तेग बहादुर से उस जगह के बारे में बताया। तब तीनों उसी जगह को देखने लगे। आग बिल्कुल उनके आसपास पहुंची थी। आग की लपटें आसमान से बातें कर रही थी तेज़। उन्होंने लकड़ी का ढेर जब लगाया तो ऊपर तक आग जल रही थी। तो लोगों को भीतर का वो तो डाल के चले गए, तो दिखेगा नहीं। तो आग की लपटें जब आसमान को छूने लगी तो हवा बड़ी तेज़ हो गई थी। अचानक क्या देखते हैं कि अंदर से वो जगह फट गई है। तो उससे कई आदमी कुदाल और फावड़े लिए निकले। तो उनके साथ महामंत्री की लड़की संजीदा खातून भी थी। तो ये जो डिप्लोमेटिक घर की औरतें हुई होती हैं ना, बादशाह की बेटियां औरतें होती हैं, उनके साथ रह के वो भी सियासत और टेक्निक फौजदारी सब सीख ली होती हैं। उन्होंने कमाल दिखाया संजीदा खातून ने, जो तेग बहादुर की बीवी थी, क्या कमाल दिखाया देखें। संजीदा खातून ने अब देर नहीं की। उसने पुकारा, ए अल्लाह के बंदो, घबराना नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम जल्द वहाँ से कूद पड़ो और हमारे पीछे पीछे वहाँ से निकल भागो। ये सुनकर संजीदा खातून और उसके साथ के आदमी जो हैं फिर ज़मीन के अंदर चले गए। उन्होंने पहले से ही सेटिंग बना रखा था। तो संजीदा खातून की आवाज़ सुनकर तीनों कूद पड़े। देखो तो अंदर सुरंग है, देखा तो अंदर सुरंग है, और तीनों सुरंग में घुस गए और आगे की ओर भागे। थोड़ी ही दूर में वो सुरंग बाहर निकल आई। तो बाहर पहुँचे तो वहाँ कब्रिस्तान का चौधरी और बहुत से लोग कुदाल और फावड़े लिए खड़े थे। तो उन्होंने बढ़कर सलाम किया और कहा, आप लोग यहाँ से दूर भाग जाइए और जंगल में छिप जाइए। तो हम सब कल आपके पास आएंगे और फिर जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। तो इंसान जो है तदबीर करे। जब मौत आई, वो एक्सेप्शन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आसपास सारे दुश्मन थे, कोई नहीं था। तो और उस पे शेर भी है, जो आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। तो ये बातें जो है, ईमान उस तरह का इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा कहाँ है, ना वही ना वो अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला एक ज़रिया लगाता है। तो इंसान जो है कोशिश और तदबीर और प्लानिंग करे, बेहतर से बेहतर करे। अल्लाह से दुआ जब मांगता है ना, तो अल्लाह ताला दिमाग में इंसान के प्लानिंग डालता है कि इससे बचने का प्लानिंग क्या करना चाहिए। तो इसी तरह बच्चों और ये बड़ों के लिए भी है कि हम लोग अच्छी प्लानिंग, अच्छे से अच्छा सोच, अपना ईमान वाला सोच अगर होगा तो ईमान वाली प्लानिंग भी होगी। ठीक है, इसी तरह से प्लानिंग होगी। तो हर ज़माने में जो जो दौर है उसमें प्लानिंग हर बार नया नया होना चाहिए। तो जो तीनों ये लोग बच गए, ये जो तीनों वहीं होगा। अच्छा, तीनों समझ गए कि संजीदा खातून और चौधरी की कोशिश से ये सुरंग बनाई गई है
और इस तरह से जो है अल्लाह ने हम सबको बचा लिया है। तो इसके बाद जो है आगे की कहानी जो है, ये वीडियो लंबी जाएगी, अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बादशाह के पास बादशाह को पता चलेगा तो अब क्या होगा। तो ये कहानी अब कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ आप लोग पढ़ाई में जो है, एग्ज़ाम आने वाले होंगे, पढ़ाई में ये बेड नाइट स्टोरी है, इससे सबक हासिल करें। ये 5-10 मिनट का स्टोरी है, लेकिन आप जो है पढ़ाई में आप लोग ध्यान दें, और इस्लामियात और अपने आप को अखलाकियात के ऊपर, हर चीज़ों, हर डिसिप्लिन के ऊपर अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं। तो ठीक है, हाँ, तौर तरीके वाला बनाएं अपने आप को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें हम लोग, अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, तो फिर जज़ाकल्लाह खैर।